Hi dear students, I am Ronak Crayons and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Crayons, so you guys can ask your doubts there. Okay, and also subscribe my YouTube channel. ठीक है, तो फिर आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं. आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. एरिया ऑफ कर्व देखेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. स्लोप हमारा ऑलरेडी सारे स्लोप जो भी थे हमारे 6 स्लोप्स थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम लोग को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है. और एरिया ऑफ कर्व एक न्यू टर्म्स हमें, एक न्यू चीज़ें हमें क्या करनी है, सीखनी है. तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा क्या था, वो इंस्टेंटेनियस निगेटिव वेरिएबल और क्या डिक्रीजिंग वेरिएबल, क्या हमारा डिक्रीजिंग. तो उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा था, तो अभी हम उस पर क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन हम क्या करते हैं उस पर देखते हैं. क्लियर है क्या. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमें क्या करना है, प्लॉट करना है. किसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ प्लॉट करना है हमें. तो कैसे करेंगे वो हमें क्या करना है, आज हमें देखना है. क्लियर है क्या, क्लियर है. तो ठीक है, फिर हम इसे क्या करते हैं, देखते हैं. तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक्सिस हम ले लेंगे. एक्स एक्सिस एंड क्या हमारा वाई एक्सिस हम ले लेंगे. क्लियर है क्या, क्लियर है सर. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया. यही हमें ग्राफ वाई वर्सेस एक्स का हमें प्लॉट करना है. तो मैं जो इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या हमारा 1/x. क्लियर है क्या, 1/x हमारा क्या है, इक्वेशन है. ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे ग्राफ को हम शुरू कहाँ से करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, एट x इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना पड़ेगा. तो x इक्वल्स टू 0 पे y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा. 8 मत समझ लेना इसको, दिस इज इनफाइनाइट. 1/0 क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट हो जाता है. कहने का मतलब क्या, जब x हमारा क्या हो, x हमारा 0 हो तो y हमारा इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट कैसे शो करेंगे सर हम. ठीक है, पहले वो चीज़ तो बाद की बात है. पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ का स्लोप हमारा कैसा है. तो पहले स्लोप हम निकालेंगे. तो स्लोप के लिए हम dy/dx करेंगे. तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, तो d 1/x dx. तो ये हम लोग जानते हैं 1/x का हमारा क्या होता है, -1/x² हो जाता है स्लोप. क्या हो जाता है, -1/x² हो जाता है स्लोप. अब इस स्लोप को देखो, और स्लोप के बारे में हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं. स्लोप के बारे में ये कह सकते हैं सर कि निगेटिव है हमारा. एक्स के बढ़ने से स्लोप में चेंज आएगा हमारा. एक्स मतलब वेरिएबल भी है हमारा, कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, और एक्स को जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा स्लोप क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग है हमारा. तो निगेटिव में वेरिएबल डिक्रीजिंग का स्लोप कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है सर, ऐसा ऐसा होता है. ठीक है, तो ठीक है, पहले ग्राफ ग्राफ हम शुरू कैसे कहाँ से करेंगे तो वो हमें देखना. तो मैं इसके लिए ग्राफ पहले प्लॉट करता हूँ. क्या प्लॉट करता हूँ मैं, ग्राफ प्लॉट करता हूँ. ये ग्राफ मैंने इस पे इसके लिए क्या किया, प्लॉट किया. यहाँ पे देखो, हमने इसको टच नहीं किया. इसको टच नहीं किया, उसके कहने का मतलब क्या, ये कहीं इनफाइनाइट से चली आ रही है. कहीं कहाँ से चली आ रही है, इनफाइनाइट से चली आ रही है. ठीक है, और ये जीरो कब होगा, वाई हमारा जीरो कब होगा, जब एक्स भी कहाँ होगा हमारा, एक्स इनफाइनाइट पे होगा. एक्स कहाँ होगा हमारा, सॉरी, एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा वाई इनफाइनाइट होगा. और एक्स 0 कब होगा, जब हमारा वाई कहाँ होगा, इनफाइनाइट होगा. तो इसी वजह से दोनों को हमने इनफाइनाइट किया. लास्ट में ले जाकर के इसके पैरेलल कर दोगे तो ये भी इनफाइनाइट, और इसके पैरेलल कर दोगे तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. कहने का मतलब कि इनफाइनाइट तक ये जा रही है, इनफाइनाइट से चली आ रही है. इज इट क्लियर. और हम जानते हैं कि हमारा जो वेरिएबल में निगेटिव डिक्रीजिंग का स्लोप होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा ही तो होता है हमारा. कैसा होता है, वो ऐसा ही होता है हमारा. क्लियर है क्या. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई. तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसे करना है. ठीक है, आप क्या नया क्या सीखे इसमें, आपने नया ये चीज़ सीखा कि अगर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट के लिए ऐसे पैरेलल हम क्या कर देंगे, उसको शो कर देंगे. इज क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा वो क्या हमारा, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा y इक्वल टू 8e⁻, क्या हमारा e⁻x. y इक्वल्स टू 8e⁻2x. e⁻ क्या 2x. इसको हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा. तो क्या कर लिया हमने, कॉपी कर लिया.
इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे एट x इक्वल्स टू 0 y कहाँ था हमारा, जब x 0 था तो y हमारा कहाँ था, 8e⁻² -2 इंटू 0 दैट इज 0, दैट इज 8 पे था हमारा। कहने का मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से हमारी शुरू होगी, मान लेते हैं यहाँ पे 8 है हमारा, तो यहाँ से क्या हो रही है, ग्राफ हमारी शुरू हो रही है। ठीक है, अब 8 है यहाँ पे, तो और ये चीज़ हमें क्या देखनी है कि जैसे जैसे तुम ग्राफ को बढ़ाओगे, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 8 बाई e⁻²x। तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाइएगा, यहाँ पे नीचे में न्यूमरेटर हमारा बढ़ेगा और सॉरी डिनोमिनेटर हमारा बढ़ेगा, एंड इफ डिनोमिनेटर विल इंक्रीज दिस टोटल टर्म्स विल डिक्रीज। ये जो पूरा टर्म है हमारा 8 बाई e⁻²x हमारा, ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये डिक्रीजिंग है, मतलब नीचे जाना है हमें। नीचे हम कैसे कैसे जा सकते हैं, नीचे हम ऐसे भी जा सकते हैं, नीचे अगर जाना हमें तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में कर्व लाइन में जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, एक और तरीका हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो अब इन तीनों में हमारा कौन सा होगा, वो कौन बताएगा, ये बताएगा इसका स्लोप। तो स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा dy/dx होता है, जानते हैं हम। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx अगर आप निकालो तो d8e⁻² -2x जानते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। 8 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e⁻2x का हमारा क्या होता है, e⁻−2x ही हो जाएगा, और -2x का हमारा -2 हो जाएगा। कुल मिला के ये जो हमारा आ जाएगा -16/e⁻2x आ गया हमारा। तो स्लोप हमारा पहली बात तो नेगेटिव है। दूसरी बात, x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्लोप हमारा चेंज तो होगा, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो कहने का मतलब ये हमारा वेरिएबल भी होगा, और हमारा ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। कैसा हमारा डिक्रीजिंग है, बात समझ आ रही क्या, ये हमारा कैसा है, ये हमारा डिक्रीजिंग है, मतलब निगेटिव में वेरिएबल और क्या हमारा डिक्रीजिंग। तो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा निगेटिव में वेरिएबल डिक्रीजिंग का, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है हमारा। तो इस तरीके से अगर ग्राफ आता है हमारा तो हम इसको कर सकते हैं चीज़ों को। तो मतलब ऊपर का दोनों हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नीचे वाला सिर्फ होगा। ठीक है, एट x इक्वल टू 0, x जब 0 था हमारा तो y यहाँ पे था हमारा। ठीक है, और इसको ले जाके आप ऐसे 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 इसको यहाँ पे आप पैरेलल इसे कर दें, क्योंकि फिर हमारा ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है क्या, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे हमारा y कितना हो गया, 8 हो गया। x इक्वल्स टू 0 पे हमारा y कितना हो गया, 8 हो गया। और फिर x की वैल्यू आप जितनी बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो कहने का मतलब कितना, और इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो इसको पैरेलल कर लोगे तो ये आपका इनफाइनाइट तक हमारा चला जाएगा। क्लियर है कि ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। इनफाइनाइट वाला चीज़ आप अभी समझ रहे होंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये एक हमारा क्या है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, y इक्वल्स टू 8 होल इंटू 1 माइनस e⁻−2x। कहने का मतलब क्या हमारा, अगर y अगर हम देखें तो y हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 e⁻−2x। यही है हमारा क्या, हमारा 8 माइनस 8 क्या हमारा 2x है। इसका क्या करना है हमें, ग्राफ हमें बताना है इसका। तो ग्राफ इसका हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो पहले तो हम ये देखेंगे ग्राफ हम शुरू कहाँ से करें, ग्राफ हम शुरू कहाँ से करें। पहले तो ग्राफ आप एक्सिस हमें ग्राफ के लिए चाहिए, एक्सिस हम देख लें पहले क्या देख लें हम, एक्सेस के लिए हमने देख लिया। ये आप इसको वर्टिकल वाले को y मान सकते हैं और इसको x हम मान सकते हैं। क्लियर है क्या। तो पहले तो हम देखेंगे ग्राफ हम शुरू कहाँ से करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा और वहाँ पे y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो एट x इक्वल टू 0 हमारा y क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जब आप 0 पुट करोगे तो y हमारा 8 माइनस 8 e⁻0 आपको पता है 1 होता है, तो 8 माइनस 8 इज आपका 1 हो जाएगा। तो y कहने का मतलब हमारा 0 होगा जब x हमारा 0 हो। तो कहने का मतलब ग्राफ हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से ग्राफ हम शुरू करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 8 माइनस 8
बाय ई टू द पावर 2x। ई टू द पावर क्या हमारा 2x। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है सर बात समझ में। अब आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो, x को आप बढ़ाओगे तो हमारा ये न्यूमरेटर वाला, सॉरी डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है ये हमारा बढ़ेगा। इसके बढ़ने से ये जो टोटल टर्म है 8/2 ये हमारा घटेगा, ये हमारा डिक्रीज करेगा। और कुछ जब डिक्रीज होने वाला चीज़ हम 8 में से घटाएंगे तो सर्टेन है कि हमारा ये बढ़ेगा, वाई हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, वाई हमारा इंक्रीज होगा, वाई हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस चीज़ को आप समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए? एक दो बार अच्छे से वीडियो को आप रिमाइंड करके एक बार फिर से समझो, समझना है इस चीज़ को। एक बार फिर मैं वैसे बता देता हूँ अगर आप नहीं समझे हो तो। जैसे क्या है हमारा 8 - 8/e⁻² है हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, हम x को बढ़ा रहे हैं। x को जब बढ़ाएंगे तो ये वाला जो टर्म है ये e⁻²x दिस विल इंक्रीज। थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके इंक्रीज करने से हमारा क्या होगा, इसके इंक्रीज करने से हमारा जो, एक सेकेंड, इसके इंक्रीज करने से जो हमारा ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये पूरा टर्म मान लो डिक्रीज कर रहा है, तो मान लो कि किसी पॉइंट पे x की, इस पूरे टर्म की वैल्यू हो गई, मान के चलो जब x = 0 लिया हमने तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, पूरे टर्म की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है। अब अगर x = 1 लेते हैं तो इस टर्म की वैल्यू कुछ घट जाएगी। लेट सपोज हमने मान लिया कि 7 हो गई, तो 8 - 7 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 8 - 7 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो मतलब x = 0 पे y = हमारा क्या, y = 0। अब x = हमने क्या लिया, x = जैसे ही हमने 1 लिया तो y हमारा क्या हो गया, y हमारा अगर ये 7 हो जाए तो y हमारा क्या हो जाएगा, 8 - 7 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम 0 से 1 पे आ रहे हैं, y भी हमारा 0 से 1 पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब x के बढ़ने से y हमारा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ये मान करके चलो आपकी x = 0 पे इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वैसे 7 तो होगा नहीं, ये यूलर्स नंबर होता है 2.73 का पावर 2 कुछ ऐसे समथिंग आएगा, बट 7 एग्जैक्ट नहीं आएगा हमारा, हमने मान लिया ऐसा। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये पूरा टर्म हमारा क्या होगा, ये पूरा टर्म हमारा डिक्रीज करेगा। और इस पूरे टर्म, ये पूरा टर्म अगर हमारा डिक्रीज करेगा तो कुछ डिक्रीजिंग में से अगर एक हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है उसमें से कुछ ऐसे नंबर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो लगातार हमारा डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो पूरा टर्म हमारा क्या होगा, ये टोटल टर्म हमारा इंक्रीज करेगा। तो y हमारा टोटल टर्म है, ये हमारा क्या है, ये y तो है, तो y विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग x, y विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। इसको चाहो तो आप लिख लो, मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ, मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो मतलब x के बढ़ाने से हमारा क्या होगा, हमारा y विल ऑल्सो इंक्रीज, y भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज अगर करना है, यहाँ से ग्राफ को शुरू होना है, तो इंक्रीज तो यहाँ से ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, या ऐसे कर सकता है। अब इन तीनों में से कौन सा होगा वो हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा, वो हमें स्लोप बताएगा। कौन बताएगा दोस्त, वो हमारा स्लोप बताएगा। तो स्लोप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या होता है स्लोप हमारा, dy/dx ही तो स्लोप होता है। तो dy/dx आप निकालो, तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 8e⁻²x का हमारा क्या हो जाएगा, 8 तो हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, e⁻²x का e⁻² ही रह जाएगा, और इस -2x का हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा 8 2 16/e⁻² आ गया हमारा, और ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो गया। ये हमारा स्लोप निकल गया है। स्लोप पर हमारा क्या देख रहे हैं हम, पॉजिटिव है। x को चेंज करोगे तो स्लोप भी हमारा चेंज करेगा, कहने का मतलब स्लोप हमारा वेरिएबल भी है। और हमारा क्या होगा, x को जैसे जैसे बढ़ाओगे, x को अगर हम बढ़ाएंगे तो स्लोप हमारा क्या होगा, घटेगा। क्योंकि अब तो हमें पता है ना कि जैसे आप x को बढ़ाओगे मतलब डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का टर्म अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा वो घटेगा हमारा। तो कहने का मतलब हमें पॉजिटिव में वेरिएबल डिक्रीजिंग का ग्राफ हमें देखना है। तो पॉजिटिव में वेरिएबल डिक्रीजिंग हमने नहीं बताया, कौन सा इसमें से हट जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड वाला हमारा हट जाएगा, फर्स्ट वाला रह जाएगा। समझ गया क्या? तो ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब x = 0 पे हमारा क्या था, हमारा ये
हमारा इनफाइनाइट था, या फिर x की वैल्यू आप कितनी भी कर लो, x की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी भी कर लो, आपका y का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा, y का वैल्यू आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। अगर यहाँ पे आप x की जगह पे आप इनफाइनाइट भी रख लो, इनफाइनाइट आपने मान लिया कि हमने मान लिया कि x का वैल्यू आपने इनफाइनाइट रख लिया, तो ये इनफाइनाइट अगर हो गया तो समथिंग बाय इनफाइनाइट हमारा जीरो ही तो होता है, तो ये 8 माइनस जीरो जीरो ही होगा। तो x की जो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 8 ही होगी, 8 से ज़्यादा नहीं होगी, 8 से ज़्यादा क्या होगी, नहीं होगी। तो ये तो हो गया हमारा 8। और x की वैल्यू क्या हम ले सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, इनफाइनाइट तक ले लो, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पैरेलल शो कर दिया कि ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो ये हमारा इसका ग्राफ निकल के आ गया। अब आई होप कि आपको चीज़ें क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ और टर्म्स हम क्या करते हैं देखते हैं, कुछ और चीज़ें हैं उससे हम क्या करते हैं देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें एरिया ऑफ कर्व देखना है। क्या देखना है दोस्त, एरिया ऑफ कर्व देखना है, समझ में आएगा। तो एरिया ऑफ कर्व क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, इसे क्या समझते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल जो है हमारा वो क्या है, हमारा x एक्सिस है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा y एक्सिस हो गया एंड दिस इज x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक ग्राफ हमने प्लॉट किया इस पे, कैसा एक ग्राफ हमने प्लॉट किया इस पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ प्लॉट किया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आप जानते हो कैसा रहेगा, ऐसा ही होगा हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ। समझ में आएगा क्या, एग्जैक्ट तो नहीं बना, एग्जैक्ट हमें बनाना भी नहीं है फिजिक्स में। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा ये बन गया। हमें क्या कह रहा है, ये हमारा जो ग्राफ बना ये बना किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है फाइंड द एरिया, क्वेश्चन हमारा फाइंड द एरिया ऑफ कर्व फॉर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर हमारा क्या x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू क्या हमारा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 3 हमारा। इज इट क्लियर। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू 3 के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका कर्व फाइंड आउट करना है, कर्व का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ है ऑन x एक्सिस, ऑन क्या हमारा ऑन x एक्सिस पे हमें फाइंड आउट करना है। x एक्सिस पे क्यों फाइंड आउट करना है हमें, तो वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप x एक्सिस पे फाइंड आउट करना है तो वो हम समझते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मान लो ये x इक्वल टू 0 तो हमारे यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल टू 0 तो यही है हमारा x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 3 हम मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा, x इक्वल टू 3 यहाँ पे कहीं पे होगा 3। तो x इक्वल टू जब 3 होगा तो ये हमारा y कितना होगा बताओ, y इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो 3 पे 9। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस ये होता है, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये एरिया हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, एरिया हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ये एरिया। तो ये एरिया फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बहुत मुश्किल काम है क्या, नहीं है सर, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम, हम इसको कर सकते हैं फाइंड आउट। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़ा सा बस, यही है हमारा, ठीक। तो इसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसके लिए पहले तो एक छोटा सा पोर्शन हम कट करेंगे। ये छोटा सा पोर्शन हमने कट किया, इसको मान लेते हैं डी एक्स विड्थ का हमने छोटा सा एरिया हमने कट किया, ठीक है। और ये इसको हम इसकी जो हाइट है इसको हमने y मान लिया, इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो ये हमारा कैसा लग रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा, आयत की तरह नहीं लग रहा है, कि लग रहा है बिल्कुल सा। तो इसके लिए हम छोटा सा एरिया डिफाइन कर देंगे, इसके लिए हम छोटा सा क्या डिफाइन कर देंगे, एरिया। अभी आप समझते जाओ बस हम कर क्या रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा एरिया हमने डिफाइन कर दिया क्या, डी ए।
तो डी ए हमारा क्या हो जाएगा, डी ए जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। वाई इंटू डी एक्स होगा कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो अलग अलग है, छोटा सा मैंने कट किया तो मान के चलो कि वो दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, मतलब वाई हमारा ये बी वाई और ये बी वाई, और ये तो हमारा डी एक्स है ये फिलहाल, ठीक है। तो छोटा सा एरिया इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट एरिया विल बी डी ए, ठीक है। तो अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो इस डी ए को अगर हम इंटीग्रेट करें तो कहने का मतलब वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें चाहिए, y का इंटीग्रेशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा हमारा, वो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, और हमें ये क्या कहते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, एक्स की लिमिट। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया हम कहाँ से कट करना शुरू करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 से कट करना शुरू करेंगे। और कहाँ तक कट करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 तक कट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 तक ही बोला है। तो लिमिट रख लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 3, तो 0 टू क्या हमारा 3। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर y देखें हम तो y हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल सर ये सॉल्व किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय क्या 3, एंड 0 टू 3 आप ले लें। तो एरिया जो निकल के आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 जा 27 बाय 3 माइनस क्या 0, नॉर्मल इंटीग्रेशन है हमारा। ये एरिया जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया एरिया हमारा। एरिया क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया एरिया हमारा। तो एरिया हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। कहने का मतलब वाई डी एक्स का जो हमारा ग्राफ होगा वो उसका एरिया जो होगा हमारा, वाई डी एक्स का हमारा क्या होगा, अगर y और x के बीच में हमारा ग्राफ प्लॉट किया हुआ हो तो उसके लिए हम एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका कुछ एप्लीकेशन हम फिजिक्स में देख लें, कुछ एप्लीकेशन इसका क्या करें हम फिजिक्स में, अगर हैं इसके कुछ एप्लीकेशन तो हम क्या कर लेते हैं फिजिक्स वाले एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ क्या, ग्राफ इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ कुछ होते हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं ज़रा। तो जैसे मान लो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है हमारा, ये पहले तो एक्स एक्सिस एंड दिस इज y axis, x axis and this is y axis, ओके। y एक्सिस पे आप क्या रख लो, आप v रख लो, y एक्सिस पे वेलोसिटी रख लो, फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी रखा, x एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम रखा, x एक्सिस के अलॉन्ग क्या रखा हमने, टाइम रखा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि x के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करो, मतलब x एक्सिस पे फाइंड आउट करो, क्योंकि हमारा x एक्सिस पे आपको पता है कि हमेशा क्या रहने वाला है, हमेशा टाइम ही रहने वाला है x एक्सिस पे हमारा, इसी वजह से। तो इसका जो ग्राफ होगा हमारा, इसका जो ग्राफ होगा, मान लो ऐसा ग्राफ हमारा बना, अब जरूरी नहीं है ऐसा ही बनेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो एरिया होगा, वो एरिया हमें क्या देगा, तो हम जानते हैं, सेकेंड क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा दैट इज़ वी डी टी, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा दोस्त, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये पहला एक हमारा ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, ये तो पढ़ाया था ना मैंने आपको, वी डी टी हमारा क्या डेल्टा एस देता है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, फिर डी एक्स को एक तरफ ले लो, वी डी टी को उस तरफ कर लो, तो छोटे छोटे डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल कमांड प्लस वी, अगर मान के चले हम, अगर मान ले ये हटा दे थोड़ी देर के लिए, अगर हमारा y एक्सिस पे क्या हो, y एक्सिस पे एक्सेलेरेशन हो हमारा, y एक्सिस पे क्या हो, एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो हमारा। कैसा ग्राफ हमारा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा हमारा, मान लो ऐसा ही ग्राफ है हमारा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं,
इसका जो एरिया होगा वो हमें क्या होगा, ए डी टी होगा इसका एरिया क्या होगा हमारा, ए डी टी होगा। और ए डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी टी जो हो जाएगा हमारा वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्लियर है क्या अभी आपको सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं वहाँ पे। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है हमारा डी वी बाई डी टी। फिर डी वी को एक तरफ रखो, ए डी टी कर दो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो छोटा छोटा जब वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको तो इंटायर चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और बातें हम लोग क्या करते हैं कुछ और चीज़ें अब हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो इतनी चीज़ें अगर हम लोगों ने कर ली है तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने थे हमें, कुछ क्वेश्चंस लास्ट में आपके लिए रहेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो उनको भी आपको क्या करना है, देखना है। उनको भी आपको क्या करना है, देखना। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ज़रा अगर आप सॉल्व करो, इससे भी पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैं आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो जो कि मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो अगर आप कि क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन हमारा एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है आपको। कैसा ग्राफ दिया हुआ है, एक्स टी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा एक्स है और ये हमारा क्या टाइम है। एक्स टी ग्राफ आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है। एक्स टी ग्राफ कैसा है हमारा, ये है हमारा एक्स टी ग्राफ, ठीक है। ये एक्स टी ग्राफ है हमारा, ठीक है। एक पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इस तरीके से हमारा एक्स टी ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि इसके वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है आपको इसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे। समझ आएगी क्या ये चीज़ आगे? तो आप करो। क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमारा क्या क्या चीज़ें बता रही है। ये ग्राफ हमारा बता रही है कि एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो हमारी जो पोजीशन थी वो ज़ीरो पे थी, ओरिजिन पे थी, बता रही है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारी बता रही है। और इसकी स्लोप जो होगी, स्लोप हम निकाल लेंगे। स्लोप इसका क्या होगा, वो डी एक्स बाई डी टी होगा। कहने का मतलब वेलोसिटी ही होगा, इसका स्लोप कैसा होगा, वेलोसिटी ही होगा। और आप इसको देख सकते हो, तो ये हमारा स्लोप कैसा है इसका, ये हमारा कैसा होगा, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, ये हमारा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में भी इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव में कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव में हमारा ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो वेलोसिटी हमारा ये हो गया। तो मतलब वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वेरिएबल भी होगा। वेलोसिटी कैसा होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगी हमारी। वेलोसिटी अगर हमारी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी कैसी होगी हमारी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो इसके एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा नॉन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन हमारा इसका होगा। नॉन ज़ीरो क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर मान लेते हैं कि हमारा एट टी इक्वल टू जीरो में हमारा पोजीशन क्या था, पोजीशन जीरो थी, और स्लोप हमारा इसका क्या होगा, स्लोप हमारा डी एक्स बाई डी टी। हम जानते हैं कि स्लोप हमारा वेलोसिटी देगा इसका। तो वेलोसिटी अगर हमारा स्लोप देगा तो स्लोप हमारा कैसा है, स्लोप हमारा पॉजिटिव में वेरिएबल है और इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव में कैसा है, वेरिएबल है, और कैसा हमारा, इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा पॉजिटिव में वेरिएबल इंक्रीजिंग स्लोप है हमारा। बात समझ आएगी? और स्लोप इसका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के बारे में हम इतनी चीज़ें कह सकते हैं। वेलोसिटी अगर हमारी वेरिएबल है, वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा नॉन जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा हमारा, एक्सेलरेशन हमारा जो होगा नॉन जीरो होगा। और नॉन जीरो अगर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन भी हमारा इंक्रीजिंग ही एक्सेलरेशन होगा, और वो भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीजिंग होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी इंक्रीजिंग है, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और कैसी है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग ही होगा हमारा। तो ये चीज़ हम समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये
ये मेरे नोट से क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ ये मेरे नोट से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल कितना मूव कर रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटी ग्राफ सोन इन द फिगर। एक्सटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ ये हमारा एक्सटी ग्राफ, तो सोन इन फिगर। तो ड्रॉ द वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ से आपको कहाँ जाना है, एक्स टी ग्राफ से आपको वी टी ग्राफ पे जाना है, और फिर उसी वी टी ग्राफ से आपको कहाँ जाना है, आपको ए टी ग्राफ पे भी जाना है। तो काम करना है इसके लिए, शुरू करते हैं हम लोग, क्या करते हैं काम करना है हम इसके लिए शुरू करते हैं। तो एक्स टी ग्राफ आपको दिया हुआ है और कह रहा है क्या, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कहने का मतलब क्या है, हमारा फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो फोर्स हमारा कैसा है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है दोस्त, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट कब होगा हमारा, फोर्स कांस्टेंट तभी होगा जब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट होगा हमारा क्या, मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए तभी हमारा जाकर के फोर्स कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो गया, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या देखते हैं, हम इसके लिए इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन हम इसका क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप पहले देखो तो इसका इनिशियल स्लोप आप कैसे फाइंड आउट कर, हमें वेलोसिटी अगर ड्रॉ करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है अगर हमें, तो हमें तो पहले यही चीज़ पता करनी पड़ेगी कि इसकी जो ये क्या कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मान लो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो करेंगे ड्रॉ हम। लेकिन पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम इसको हम कैसे स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। अगर मान लेते ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है, तो हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी को हम स्टार्ट कहाँ से करें। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, हम स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आप देखो तो इसका इनिशियल स्लोप जो होगा, इस ग्राफ का जो इनिशियल स्लोप होगा वो क्या हमारा है, मतलब इनिशियल स्लोप कहने का मतलब थीटा आप पहले अगर कैलकुलेट करो तो इसके लिए थीटा हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल स्लोप अगर आप निकालो, इनिशियल स्लोप आप निकालो तो स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लेकिन tan हमारा थीटा क्या है, tan 0 डिग्री है। अब देखो ना, अगर इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पर आप क्या करोगे, इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आप छोटा सा इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको क्या लग रहा है, ये हमारा कितना एंगल बना रहा है इस टी एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से, तो 0 एंगल बना रहा है हमारा। कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल हमारा ये बना रहा है। तो अगर 0 एंगल ये हमारा बना रहा है तो tan 0 हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा, मतलब एंगल हमारा बढ़ेगा धीरे धीरे, और एंगल हमारा लेस देन 90 है। क्या हमारा एंगल लेस देन 90 है, मतलब स्लोप जो होगा इसका, स्लोप जो होगा इसका दैट इज dx बाई डी टी, वो हम क्या कह सकते हैं, स्लोप जो होगा dx बाई डी टी वो हमारा वेरिएबल सॉरी वेलोसिटी होगा। और वो कैसा वेलोसिटी होगा, वो पॉजिटिव भी होगा क्योंकि 0 to 90 आपको पता है tan थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, और 0 to 90 हमारा tan थीटा इंक्रीजिंग होगा। वो क्यों इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि स्लोप अगर हम निकालेंगे तो tan का जो एंगल है हमारा वो आप जैसे जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे आपको वो बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब स्लोप भी हमारा ये स्लोप जो होगा हमारा वेलोसिटी मतलब वो पॉजिटिव होगा, और वो कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव में कैसा होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। अब पॉजिटिव में वो क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। अब इसके लिए और क्या चीज़ें हम कह सकते हैं, इसके लिए हम और क्या चीज़ें कह सकते हैं कि पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो। तो पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो वेलोसिटी, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग हम कैसे कैसे जा सकते हैं, तो हम अगर चाहे तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग में हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब ये तीनों रास्तों में से हम कौन सा पाथ हम चूज़ करेंगे, तो वो कौन बताएगा, वो वेलोसिटी का स्लोप बताएगा। वेलोसिटी का स्लोप हमें बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देगा हमें, मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, वो dv बाई डी टी हो जाएगा। और ये dv बाई डी टी हमारा क्या एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला, एक्सेलरेशन हमारा क्या कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला में से कौन सा, तो बीच वाला सर हम यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे दोस्त, बीच वाला जो है हमारा उसको हम यूज़ करेंगे, तो मतलब ये हमारा हो गया, इसको आप आगे बढ़ा दो, तो ये हो गया हमारा क्या कांस्टेंट स्लोप का, ये हो गया हमारा पाथ हो गया। तो कहने का मतलब हम समझ गए कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ऐसे निकल गया। अब हमें क्या देखना है, हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देखना है, एक्सेलरेशन क्या देखना है, टाइम ग्राफ भी देखना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन और ये क्या हो गया, टाइम हो गया हमारा, एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगी, हमारी कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगी। और कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट का हमारा ग्राफ कैसा होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, तो ये तो और सिंपल हो गया हमारा। एक्सेलरेशन अगर हमारा नहीं बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन हमारा नहीं बदल रहा है, और एक्सेलरेशन पहले से कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा हमारा, कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा वो, क्योंकि वेलोसिटी तो हमारी चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो बस यही हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा कैसा है ग्राफ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है हमारा। बात समझ में आई क्या, आगे से बात समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप समझे हमने कैसे किया, इसमें हम बात पकड़ने वाली बात क्या थी, इंपॉर्टेंट क्या था इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कांस्टेंट फोर्स अगर कहा है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम एक्सेलरेशन कैसा लेंगे, एक्सेलरेशन भी हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा, बस बात वही थी। एक्सटी ग्राफ हमें दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो हमें वीटी ग्राफ पे अगर पहुंचना है तो पहले वेलोसिटी टाइम प्लॉट करेंगे हम दो एक्सिस लेकर के, और पहले तो हम ये देखेंगे वेलोसिटी हम शुरू कहाँ से करें, तो वेलोसिटी हम शुरू कहाँ से करें, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम शुरू कहाँ से करें, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले हम क्या देखेंगे, इसका स्लोप देखेंगे। तो इनिशियल स्लोप के लिए हम क्या देखेंगे, इनिशियल स्लोप हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री अगर है हमारा, इनिशियल स्लोप हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा हमारा क्या है, tan 0 डिग्री है हमारा। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो 0 हो जाएगा हमारा, तो अगर 0 हो जाएगा हमारा तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। तो अगर 0 हो गया तो हमारा वेलोसिटी हमारे यहीं से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से वेलोसिटी स्टार्ट होगी। और ऊपर जाने के 3 तरीके थे, एक ऐसे भी एक ऐसे भी, इन तीनों में से कौन हमारा होगा, तो वो कौन सेलेक्ट करेगा, वो सेलेक्ट करेगा हमारा इसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन तो हमने पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, समझ गया क्या ये चीज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट टी इक्वल टू 0, मूव कर रहा पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो एरिया ऑफ कर्व वाला यहाँ पे काम हमारा अब आएगा, एरिया ऑफ कर्व हमारा काम आएगा, हमारा एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। एक और चीज़ दोस्त, एरिया हमारा निगेटिव भी हो सकता है, एरिया हमारा जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, एरिया हमारा क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये देख करके चौंक मत जाना, एरिया हमारा निगेटिव कैसे हो सकता है, ऐसा ग्राफ अगर रहेगा तो ये तो मान लो पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारा निगेटिव एरिया होगा ना दोस्त, ये कैसा होगा हमारा, सॉरी ये हमारा निगेटिव एरिया हो जाएगा, ये कैसा एरिया हो जाएगा हमारा, निगेटिव एरिया हो जाएगा। तो ये देख करके चौंक मत जाना है कि निगेटिव एरिया कैसे आ रहा है, आएगा हमारा निगेटिव एरिया भी, समझ गया क्या, समझ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए काम हम कर सकते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है एट टी इक्वल टू 0 पे से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें, सॉरी वेलोसिटी हमें बताना है एट टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू 4 पे पहले वेलोसिटी हम बता देते हैं, उसके बाद बाकी काम हम करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर टी इक्वल टू 4 पे हम बताएं तो पहले हम क्या देख लें, पहले तो एरिया हम देख लें, ए डी टी का एरिया हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम का हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया हमें क्या देता है, वो एरिया हमारा चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो ठीक तो बात है, हम 0 से 4 सेकेंड तक के लिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो हमारा वेलोसिटी एट 0 निकल जाएगा, और वेलोसिटी एट कहाँ हमारा निकल जाएगा, वेलोसिटी एट हमारा 4 सेकेंड पे हमारा निकल जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा अगर देखा जाए हम इसके लिए अगर एरिया हम निकालें, क्या निकालें, एरिया निकालें, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा डेल्टा वी, क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/2
और ये हमारा क्या ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम के एरिया हमारा कैसा होता है, तो एरिया इसका होता है या तो इसका लेंथ ले लो, तो ये हो जाएगा 5 और इसके लेंथ को और इसके लेंथ को आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 से 3 तक 2, 2 + 4 6, 2 + क्या 4 इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस क्या हमारा वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस क्या वी इनिशियल। तो वी फाइनल हमें और वी इनिशियल हमें निकालना है। तो वी फाइनल तो ठीक है, वी इनिशियल हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट t = 0, t = 0 पे हमारा स्टार्ट हो रहा है मूव करना, मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 लेनी है। t = 0 पे वो स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब उससे पहले रेस्ट पे था हमारा, तो ये t = 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, इक्वल्स टू 1/2 एंड 5 हमारा और ये 6 हमारा, तो 2 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 3 = 15। समझ में आएगा क्या। तो वी फाइनल जो हमारा हो गया, वी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, वो 7.5 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड। 7.5 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया। नहीं 7.5 थोड़ी ना होगा, वो तो 2 से कैंसिल कर दिया था ना ऑलरेडी हमने। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 को भी हटाओ दोस्त, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 15। तो वी फाइनल हमारा क्या आ गया, 15 मीटर क्या पर सेकेंड आ गया हमारा, 15 मीटर क्या पर सेकेंड हमारा आ गया। अब ये तो निकालना बहुत आसान था दोस्त, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है ना दोस्त, इसका इंटरेस्टिंग इसका है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसका इंटरेस्टिंग है हमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करनी हो तो क्या ड्रॉ करना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर क्वेश्चन में तो वो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक बार आप ट्राई करो क्वेश्चन को खुद से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने का हो जाए तो ठीक बात है। काम कर सकते हैं हम इसके लिए, तो वेलोसिटी ले ले इधर हम क्या ले ले, टाइम ले ले। तो अब टाइम हमारा कौन कौन सा, किस किस एक्स पॉइंट पे हमें कितने कितने सेकंड पे हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी हमें 1 सेकंड पे चाहिए, 3 सेकंड पे चाहिए, और कहाँ दिया है हमें 4 सेकंड पे दिया है। देखो 1 3 4, पहले तो हम अभी हमने क्या निकाला, हम वेलोसिटी एट 6 सेकंड निकाल चुके हैं हम। वेलोसिटी एट 4 सेकंड हमें पता है, वेलोसिटी एट 4 सेकंड इज 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 0 इज 0। वेलोसिटी एट 3 हमें क्या करना है, निकालना है, एंड वेलोसिटी एट 1 भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले ये सारी चीज़ों को हम निकालते हैं। इसका एरिया को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एरिया आप इसको एक ट्रायंगल मान के कर सकते हो, इसको एक रेक्टेंगल मान के कर सकते हो, ठीक है, और इसको आप फिर से एक ट्रायंगल मान के कर सकते हो, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा अगर हमें। तो एरिया पहले हम देखते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम काम करें तो 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड के लिए जो एरिया होगा वो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 हाफ हाइट इंटू बेस। तो हाइट हमारा क्या है, हाइट है 5 तो बेस हमारा क्या है 1 है हमारा। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल हमारा मतलब वी एट 1 माइनस वी एट 0 इक्वल्स टू 2.5 हमारा। तो v एट 1 हमारा क्या हो जाएगा 2.5 प्लस v0 दैट इज 0। v0 हमारा क्या है 0। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड हमारा क्या निकल के आ गया 2.5 सेकेंड निकल के आ गया। अभी हम क्यों निकाले वो अभी हम समझाएंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी एट 1 अगर निकल गया तो अब हमें वेलोसिटी एट 3 चाहिए। तो वेलोसिटी एट 3 के लिए हमें फिर से एक एरिया चाहिए। तो वो क्या चाहिए हमें, तो बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू क्या हमारा 3 सेकेंड, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू क्या 3 सेकेंड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इज एरिया। एंड एरिया इज व्हाट, एरिया अगर आप देखो तो ये हमारा एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के जिसका लेंथ क्या है हमारा, लेंथ है 5 और विड्थ क्या है, विड्थ है 2। तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया क्या हमारा 10 हो गया। तो वेलोसिटी एट 3 हमें चाहिए। तो वेलोसिटी एट 3 हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस वेलोसिटी एट 1 दैट इज 2.5। तो कुल मिला के वेलोसिटी एट 3 जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी एट 3 पता चल गया, वेलोसिटी एट 1 पता चलेगा, वेलोसिटी एट 0 पता ही था हमें क्वेश्चन से, और वेलोसिटी एट 4 हमने निकाल दिया।
तो प्लॉट करो, पहले तो टाइम प्लॉट करो। ये 0 क्या हमारा, ये 0, ये 1, ये 3 एंड दिस इज 4। इज इट क्लियर? क्लियर सर। और अब वेलोसिटी को भी पुट करो, 0 पे तो हमारा 0 ही था। 1 सेकेंड पे कितना था वेलोसिटी? 1 सेकेंड पे 2.5 था, तो 1 सेकेंड पे 2.5 था, तो 2.5 प्लॉट करो। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं। अब अच्छा है, ये कितना है हमारा, मान लेते हैं ये 2.5 है। और वेलोसिटी क्या आई है हमारी, वेलोसिटी 3 पे आई है 7.5। और क्या वेलोसिटी निकल के आएगी, वेलोसिटी 4 पे निकल के आई है हमारी 15। क्या आई है हमारे 15 आई है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 आ गई है। तो अब पहले हम 1 से 3 तक के लिए ड्रॉ करेंगे, सॉरी 0 to 1 हम ड्रॉ करेंगे पहले। 0 to 1 के बीच में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें 0 से 1 के बीच में ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें 0 से 1 के बीच में ड्रॉ करना है, और हमें क्या पता है, हमें एक्सटी ग्राफ पता है। तो अगर आप देखो एटी ग्राफ हमें पता है, क्या पता है हमें, एटी ग्राफ हमें पता है। तो वेलोसिटी हम शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू तो यहीं से हम करेंगे, ठीक है, ये सही बात है। ये मैं करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, इसको रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे ऐसे, इसको अलग कलर से मैं बना देता हूँ, तो जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या है कहाँ पे। टू 2.5 का वेलोसिटी, जब बात हम 1.1 सेकेंड की करें, 7.5 कहाँ है, 7.5 यहाँ है। ठीक है, अब कैसे कैसे बढ़ना है हमें, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। वो हमें कौन बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होगा, एक्सेलेरेशन होगा, और एक्सेलेरेशन हमें दिया हुआ है। एक्सेलेरेशन देखो दोस्त, 0 to 1 सेकेंड में एक्सेलेरेशन क्या है हमारा, 0 to 1 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन हमारा, आपको लग रहा है ये कांस्टेंट है, इसका स्लोप मत देखो दोस्त, तुम ये देखो 0 to 5 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन हमारा क्या था, 0 पे 0 होगा एक्सेलेरेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करके 5 हो गया, मतलब पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है। तो 0 से 1 के लिए पॉजिटिव में इंक्रीजिंग आप कैसे दिखाओगे, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे ही दिखाते, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग तो ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके 1 से 3 सेकेंड में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, 1 से 3 सेकेंड में एक्सेलेरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब इसका स्लोप हमारा क्या हो गया, इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट आप कैसे दिखाते हो, कांस्टेंट आप ऐसे दिखाते हो, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन से दिखाते हो, समझे गया। और फिर 3 से 4 सेकेंड के बीच में आपकी एक्सेलेरेशन क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन घटते टाइम भी इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, पहले यहाँ पे अगर 5 थी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, मतलब वो भी पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही है। क्या हो रही है, पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही है। तो पॉजिटिव में डिक्रीजिंग का स्लोप आपको नहीं पता है क्या, ऐसे कर देंगे हम। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या, मतलब ऐसे से ऐसे, ये कहाँ का है, ये 1 सेकेंड पे, ये 3 सेकेंड पे, एंड दिस इज एट 4 सेकेंड। बात समझ में आया कैसे हमने किया। तुमको ये नहीं देखना दोस्त, ये देख करके तुम ये मत समझना कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम हमें ग्राफ ड्रॉ करना, प्लॉट करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, हमें स्लोप देखना है। किसका स्लोप देखना है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और वो वेलोसिटी का स्लोप हमारा कौन देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा कौन होगा, वो होगा हमारा एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ तुमको दिया हुआ है। तो 0 से 1 सेकेंड के लिए हम अगर देखें, तो 0 से 1 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन देखो दोस्त, एक्सेलेरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है। और एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है ऐसे कि पॉजिटिव भी एक्सेलेरेशन इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब वेरिएबल भी है। तो पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीजिंग ग्राफ तुमको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम के लिए। तो पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीजिंग का तो स्लोप है का तो ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना हम लोग, ऐसे। तुम देख लेना थोड़ा सा अच्छे से, मतलब प्लॉट करना तुम, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात आपको समझ में आ गई।
तो ये बात समझ में आ गया। अब 1 से 3 के लिए अगर देखो तो 1 से 3 के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड विच टाइप ऑफ कांस्टेंट, इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट। सो पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए तो हमें पता है चीज़ें, पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए ऐसा ही ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। सो पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए हमारा ये हो गया, ठीक है, 1 से 3 के लिए। अब 3 से 4 के लिए हमें क्या करना है, तो 3 से 4 के लिए अगर देखें तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कैसे डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है एक्सेलरेशन। इफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज कर रहा है अगर, तो कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो 5 4 3 2 1, मतलब डिक्रीजिंग में भी हमारा कांस्टेंट ये कैसा है, हमारा ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का तो हमें पता है, इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये चीज़ भी आई हो थिंक आपको समझ में क्या हो गई, आ गई होगी। तो इस तरीके से ग्राफ आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, इस तरीके से ग्राफ आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। बात समझ में आ गई क्या, आ गई सर बात समझ में। आपको कोई भी डाउट अगर इस लेक्चर से रिलेटेड है, ये ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी हम लोग खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्त ग्राफ पे, ऐसा नहीं है ये एक लेक्चर है, अभी हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे इस पे, ठीक है, ग्राफ पे 1 या 2 लेक्चर में और शूट करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा, तब जा करके आपको क्या होंगी चीज़ें, आपको कैसी होंगी, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारा काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 14 है, लेक्चर नंबर क्या है, 14 है हमारा, समझे क्या, तो लेक्चर नंबर 14 है हमारा। तो इस पर और भी ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, और अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस वगैरह मैं करके दिखाता हूँ। मेंस के कुछ क्वेश्चंस थे इसमें जो कि हमें क्या करने अभी करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेंस के क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये हमारा जेई मेन 2012 का क्वेश्चन है, हमारे 2012 के क्वेश्चन है जेई मेन का। क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इज प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा टी क्यूब। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि एटी ग्राफ आप उसका बताइए, उसका क्या बताइए आप, एटी ग्राफ बताइए, ठीक है, एटी ग्राफ हम उसके लिए क्या कर बता दें। एक चीज़ और अगर आप देखना चाहो समराइज करके मैं अगर आपको बताऊं स्लूप्स वगैरह के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लूप होगा, यहाँ पे लिख दो ग्राफ स्लोप रिजल्ट, ठीक है। अगर ग्राफ आपका क्या हो, अब ग्राफ हो, पहला ग्राफ मान लेते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हो गया हमारा क्या, dx/dt। ये डायरेक्ट हटाओ, नहीं इतना क्यों लिखना है दोस्त, नहीं वो तो ठीक था, इसको हटा दो, सीधा रिजल्ट को हटा दो। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। दूसरा अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, जानते हैं हम लोग। थर्ड अगर देखें एसटी ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा स्पीड, वो क्या होगा, स्पीड होगा, क्या होगा दोस्त, वो होगा हमारा स्पीड होगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सीधी सी बात समझो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, अगर अभी बहुत ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं है कि बस एक यही इतना, ये इस चैप्टर के लिए हमारा है। मोमेंटम टाइम ग्राफ जैसे देख लो, मोमेंटम टाइम ग्राफ हमारा क्या हो देगा, dp/dt चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या देता है, हमारा फोर्स देता है, क्या देता है, फोर्स देता है। इसे मैं प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा जब मैं आगे कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा कि dp/dt हमारा क्या देगा, फोर्स देगा। कैसे ये होता है, तो उसको अगर मैं यहीं पर अगर प्रूव कर दूँ आपको, तो p हमारा क्या होता है, p हमारा होता है mv, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। तो m अगर कॉमन कर ले तो v फाइनल माइनस क्या, v इनिशियल, तो d m अगर बाहर अगर हम कर ले तो v फाइनल माइनस क्या, v इनिशियल बाय dt। तो ये m हमारा ठीक है, तो v फाइनल बाय v इनिशियल हमारा, v फाइनल बाय dt हमारा क्या देगा, तो ये एक्सेलरेशन फाइनल एक्सेलरेशन देगा, ये इनिशियल एक्सेलरेशन देगा। तो हमारा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया हमारा टोटल एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो हमारा फोर्स होता है। तो बात समझ आए क्या, फोर्स कैसे देता है हमारा ये, तो ये हमारा फोर्स देगा। समझ गए इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमें डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, मतलब एस हमें दिया हुआ है, एस क्या दिया हमारा, प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब दिया हुआ है। मान लेते कोई कॉन्स्टेंट
ऐड कर दो तो टी क्यू हमारा हो गया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें इसका प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। पहले एक्सेलरेशन तो हम निकाले, एक्सेलरेशन हमारा कैसा रहने वाला है, तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एस बाई डी टी अगर तुम करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी क्या मिलेगा? तुम सी को हटा ही दो, सी फालतू का क्या करेगा सी रह करके। प्रोपोर्शनल है तो है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कोई दिक्कत नहीं है। सी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ऐसे ही हटा दिया मान के चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते 3t² हो जाएगा हमारा, ये वेलोसिटी हो जाएगा हमारा। तो dv बाई dt हमारा एक्सेलरेशन होगा, वो हमारा 6t हो जाएगा। 6t हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन तो ठीक है हमारा। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका स्लोप हमें देखना पड़ेगा, मतलब da बाई dt देखना पड़ेगा। ये हमारा v हो गया, ये हमारा da बाई dt हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखो कितना आसान हो गया दोस्त, ये पॉजिटिव है हमारा और इसका हमारा कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ तुम मुझे बताओ, ये नहीं होगा क्या? जेई मेन 2012 का क्वेश्चन है दोस्त। कितना आसान हो गया, जब हम लोगों ने स्लोप को देख लिया तब कितना आसान हो गया ये हमारे लिए काम करना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ तुमको प्लॉट करके दिया हुआ है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमको क्या करके दिया हुआ है, प्लॉट करके दिया हुआ है। और तुमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें बतानी है। तो हम बताते हैं इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल हमारी कितनी होगी। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू किसके लिए पूछ रहा है, हमारा 5 सेकंड के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। लेकिन ये तो 4 सेकंड तक ही दिया। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक मिनट। क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है ये हमारा, इसको थोड़ा सा और आगे करना चाहिए था ना। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ थोड़ा सा जहाँ से मैंने लिया है ना, ये क्वेश्चन को डाउनलोड जहाँ से किया है उसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ी था कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। तो कैसे बढ़ाना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था इसको थोड़ा सा, और समझे क्या दोस्त, 5 तक लेके जाना चाहिए। अब ठीक है हमारा ये। तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, एरिया निकाल लेंगे। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें पता है। ये तो पूरे एक तरीके से गलत, टाइम यहाँ पे सेकंड में लिया है और यहाँ पे यू लिया है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 है हमारा और ये हमारा 10 है, समझे क्या। तो कुल मिला के ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा 10 है। ठीक है, तो इसका एरिया हमारा क्या होगा, आपको पता है कि वी डी टी जो होता है हमारा, वी डी टी वो हमें क्या देता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है या डिस्टेंस इसको बोल दो तुम। ठीक है, तो इसके लिए हम एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एरिया ये होता है हमारा। तो अभी इंटीग्रेट करने की जरूरत तो है नहीं हमें, हम क्या करेंगे, सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, एंड बेस वी नो बेस इज 5 सेकेंड, दैट इज 5, एंड एरिया सॉरी हाइट ऑफ दिस कर्व वी नो, हाइट कितना हमारा 10 है, तो 10 है तो 2 5 जा हमारा क्या हो गया, तो 2 5 जा अगर हो गया हमारा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 25 मीटर ये हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में 0 to 4 सेकेंड दिया था क्या, 1 सेकेंड में देख लेता हूँ। क्वेश्चन गलत नहीं तो आ गया, 0 to 5 सेकेंड के लिए देखो क्वेश्चन में यही था, दिक्कत यही होती क्वेश्चन में, जानते हो। जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है वहाँ पे फिगर गलत बना करके दे दिया है, फिगर क्या दिया है, गलत बना करके दिया है। मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा सा, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारा वो मैं समझाता हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारा कुछ ऐसा था। प्लॉट कर ले क्या ग्राफ, थोड़ा सा मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। भी वो वाला लिखना मत, मैं अभी प्लॉट करके दिखाता हूँ ग्राफ अच्छे से। क्वेश्चन लिखते टाइम मुझे ध्यान देना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं।
अभी देखते हैं हम, ठीक है। ये इसका फिगर गलत, ये तो 4 सेकंड के लिए फिर हमें निकालना पड़ जाएगा, 5 सेकंड तक तो लेकर के ही नहीं गया गलत। ये वेलोसिटी है हमारा यहाँ पे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी क्या है, टाइम ग्राफ है हमारा, ठीक है। और क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है ये कि ये जो है हमारा, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3, ये 4 एंड दिस इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है। ये 2 होगा हमारा, ये 4 होगा, ऐसे करते करते ये यहाँ पे जो होगा ये हमारा 10 होगा, ये क्या होगा हमारा 10 नहीं 8, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा हमारा, क्या होगा ये 8 दिया हुआ, एक्चुअल क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है दोस्त, जो पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। 8 दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी 6 होगा, फिर इसके ऊपर जो भी है चीज़ है यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो हमसे t=5 सेकेंड, t=0 to t=5 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो हम कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 सेकेंड पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी इसकी 8 है, ठीक है। तो अब एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट दैट इज 10 इंटू बेस, बेस इज 5, एरिया हमारा निकल के आ जाए कितना 2 5 जा सॉरी 10 नहीं 8, फिर से वही गलती हम कर रहे थे ना, 10 नहीं ये कितना हमारा 8 है, 8 है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, 20 हो जाएगा एरिया हमारा। एरिया जब हमारा 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड एरिया अगर हमारा निकल के आ गया, तो एरिया हमारा क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज 20, और वी इनिशियल तो हम जानते हैं t=0 पे हमारा इनिशियल 0 था, तो वी फाइनल हमारा जो टोटल आया वही हमारा वी फाइनल हो जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था हमारा जेईई मेन 2020 का, 20 आंसर था इसका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था हमारा दोस्त, समझ गए क्या, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे क्या, ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है हमारा, ये वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ हमें प्लॉट करके दिया हुआ है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है, और एक्सेलेरेशन हमसे पूछ रहा है, एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है एक्स की एक्सेलेरेशन, आप हमको इसका एक्सेलेरेशन बताओ पार्टिकल का, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हमारा फॉलोइंग ग्राफ सोज वी स्क्वायर वर्सेस एक्स, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स दिया है दोस्तों, वी वर्सेस एक्स नहीं दिया हुआ है, तो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन हमें क्या करनी है, बतानी है पार्टिकल की एक्सेलेरेशन। तो कोई 2 पॉइंट पकड़ो, स्टार्टिंग यू कितना है इसका, इसका यू जो हो गया हमारा यू 20 मीटर पर सेकेंड है, कोई 2 पॉइंट पकड़ो, 4 पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, केस नंबर कौन सा लगा सकते हैं हम, केस नंबर 3 हो गया हमारा, केस नंबर 3 हो गया कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए, याद करो दोस्त, इसीलिए केसेस में बांट के मैंने पढ़ाया था। तो केस नंबर अगर 3 हो गया हमारा, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर जो भी कहो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा 2a डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई, 2as सीधा लिख दो, 2a क्या हमारा 2a क्या हमारा s लिख दो सीधा, 2a x लिख सकते हैं, 2a x के अलॉन्ग बोला था x हम लिख दें, तो पॉइंट ए के लिए हमारा वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारा, वेलोसिटी पॉइंट ए के लिए वेलोसिटी हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस u, तो सबके दोनों के लिए सेम है, तो u को u ही रहने दो दोस्त, ठीक है। 20 हमारा ये 40 है दोस्त, ये क्या हमारा ये 40 है, तो 40 का स्क्वायर ना, 40 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a क्या हमारा 2a x, और इसी तरीके से पॉइंट बी के लिए हम निकाल सकते हैं 4 पॉइंट
बी हम निकाल सकते हैं, 4 क्या निकाल सकते हैं हम, पॉइंट बी भी हम निकाल सकते हैं। पॉइंट बी के लिए अगर हम निकालें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 ए, फिर से हम कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा पॉइंट बी के लिए, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर माइनस क्या, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा 2ax। अब इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करके आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो और भी जो भी चीज़ें हैं इसमें आप करके इस क्वेश्चन को आप क्या करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करने का आप ट्राई करो। आपसे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन हैं तो मैं देख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूरा आप सॉल्व करके देख सकते हो। कुछ और क्वेश्चन हैं क्या, और क्वेश्चंस? अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस और करने हैं हमें, अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं, इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इसको आप ट्राई करके आना, ठीक है। अरे इसके लिए ये एक एक्स हो जाएगा और ये एक्स एक एक्स डैश हो जाएगा ना। इसके लिए एक्स हमारा क्या होगा, अगर मैं टोटल पूरा बता दूँ आपको, ये गलती हो गया थोड़ा सा, 2a एक्स। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट बी के लिए हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ तक 10 था हमारा, तो ये 10 हो जाएगा। और ये 2a इंटू इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, कर दूँ क्या, क्या आप करोगे? तो कर ही देता हूँ मैं। अगर इसको देखा जाए, इसके लिए अगर मैं करूँ, इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, 1600 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 20a। दिस इज इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 हमने ऑलरेडी मान लिया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 3600 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 40a। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। 40 है, ये 40 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस क्या हमारा 2as हो जाएगा हमारा। u तो कैंसिल नहीं होगा, तो u का भी वैल्यू हम पुट करने में ही भलाई है हमारे लिए। तो u का भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट ही कर दे तो ही सही रहेगा हमारे लिए। तो u का वैल्यू हम पुट कर दें, u हमारा कितना 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। ये तो कैंसिल नहीं होगा हमारा, कैंसिल नहीं होगा हमारा ना, ठीक है। तो यहाँ से भी u का वैल्यू हम, मैंने u को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा था कि ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। ये 20 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3600 माइनस 400। 1600 माइनस क्या हमारा 1600 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 1600 माइनस 400, 400 इक्वल्स टू 20। क्या निकल के आ गया 20, ये निकल के हमारा आ जाएगा। समझ में आया क्या, 20 ये, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम। वी स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, प्लस 2as हमारा हो जाएगा। पॉइंट ए के लिए अगर हम करें, ठीक है, पॉइंट ए के लिए ये कर सकते हैं हम क्या, पॉइंट ए के लिए u का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट u होगा जो हमारा वो t इक्वल टू 0, u इज़ 20, u हमारा क्या हो जाएगा, u हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2a टू 10 20,
यू हम क्या मान लें, यू हम सब्सट्रैक्ट कर दें, यू तो हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर यू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यू ही अगर हम रहने दें, ठीक है, इसको हम यू ही रहने देते हैं। इसको क्या हम रहने देते हैं, यू ही रहने देते हैं हम, ठीक है। हमारा काम हो जाएगा ऐसे में ही, वी स्क्वायर माइनस हमारा क्या, यू स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ी, 60 का स्क्वायर थोड़ी ना होगा दोस्तों, वही तो मैं गलती कर रहा था अभी से। ये वी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्या दिया, वी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वी स्क्वायर, तभी तो इतना गलत हो रहा था। मैं उसका भी स्क्वायर करने के लिए चला गया। वी स्क्वायर हमारा कितना है, 60 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a टू ए 10 है हमारा, तो 20x हो जाएगा हमारा ये। इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन 1। और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी के लिए हम अगर देखें तो पॉइंट बी के लिए हमारा कितना हो जाए, पॉइंट बी के लिए 60 है। पॉइंट फिर से थोड़ी बहुत चीज़ें कहाँ मेरा ध्यान रहा था, इसको ये पॉइंट ए के लिए 40 है ना दोस्त, ये 40 है, ये 60 है, समझे क्या, ये 40 है, ये क्या हमारा 60 है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया हमारा। समझ में आया क्या बात, आ गई सर समझ में बात। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो u हमारा कितना हो गया, अब किसी में भी u का वैल्यू चाहो तो तुम 20 पुट कर लो, नहीं चाहो तो दोनों में से कर लो, इक्वेशन 1 ही तुम रखोगे तो भी हम काम कर सकते हैं इसके लिए। यू स्क्वायर कितना है हमारा, यू स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी इनिशियल वो 20 ही है, तो 40 माइनस 20 हमारा 20 हो जाएगा। 20 इंटू ये एक्स नहीं है, ये ए है हमारा, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये ए है हमारा। तो एक्सलेशन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के 1 निकल के आ जाएगा। या फिर चाहो तुम दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, खैर ज़रूरत तो है नहीं उसकी। 1 माइनस 2 अगर करोगे या 2 माइनस 1 अगर करोगे, 2 माइनस 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो 60 माइनस 40 इज 20 इक्वल टू 20 ए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 20 ए निकल के आ जाएगा। 20 गेट कैंसिल, ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही मैं सोचूं गलती कहाँ हो रही थी, गलती मैं वी स्क्वायर की जगह पे 20 लेता था, 20 नहीं उसका भी स्क्वायर में ले लेता था, तो गलती वहाँ पे ही हमारी हो जा रही थी, ठीक है। और मुझे लगा क्वेश्चन में गलती थी, क्वेश्चन में गलती नहीं थी, क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा बस दिक्कत कर रहा था, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत दिया हुआ था। पानी का बॉटल गिर गया। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, इस पर और क्वेश्चंस आएंगे उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई की, मुझे पढ़ा के बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने भी खुश रहें और उनको भी खुश रखें, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को ध्यान से देखना और अच्छे से देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टा हैंडल पे आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे भी आपको चीज़ें बता दूँगा। क्लियर है क्या, ठीक है, बाय, गुड नाइट।